गुड मॉर्निंग इंडिया। बहुत बड़ी भयंकर न्यूज आ गई है गाइस। नेचुरल गैस में बहुत तबाही मचाने वाली न्यूज आ गई है और इस एक्सपायरी में कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्या खतरनाक होने वाला है मैं बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले गाइस। फिर मुझे मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को ऐसा नेचुरल गैस में क्या होने वाला है। क्यों मैंने तबाही वर्ड यूज किया है, सिर्फ ऐसे ही यूज किया है? नहीं, आपको भी पता है मैं कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करता हूँ बिना मतलब के, राइट। नेचुरल गैस में सच में सोमवार को बहुत कुछ होने वाला है। नेचुरल गैस का एनालिसिस करेंगे, नेचुरल गैस का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, नेचुरल गैस में कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या कहती है, वीकली बेसिस एनालिसिस करेंगे कि वीकली बेसिस क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहेंगे, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या रहेंगे, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेंगे। अरे पूरी जान झोंक देंगे यार। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला और मेरे सारे यात्रीगण, मेरे सारे स्मार्ट यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी लोगों की ये क्वेरी रहती है, सर आपके व्हाट्सएप नंबर। तो मैं आपको बता दूँ गाइज़, आप जब हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप पे ही कॉल करिए। एंड ध्यान रखिए, सिर्फ वही करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ और ध्यान रखिएगा गाइज़, व्हाट्सएप पे ये सिर्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव से है और जो जुड़ना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। मैं वापस नंबर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, नंबर नोट कर लीजिए। 82097193 ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले न्यूज़, सबसे पहले माफ़ी, पिछले वीक मैंने वीडियो नहीं बनाया था। काफ़ी बिज़ी था मैं, अभी भी बिज़ी तो हूँ। कैसे कैसे करके टाइम निकाल रहा हूँ। इसी बात पे ठोको लाइक, ठीक है? चलिए, ये वाली न्यूज़ है, ठीक है ना? ये कोई ऐसी कोई वो वाली न्यूज़ नहीं है, जो रियल न्यूज़ है, मतलब जो रियल इम्पैक्ट है, क्या पड़ने वाला है नेचुरल गैस में, मैं आपको बताऊँगा। पूरा देखिएगा, सैटरडे है आज, संडे पूरा यूटिलाइज़ करिए सैटरडे संडे को। शेवरॉन जीए वर्नवा पार्टनर टू पावर डेटा सेंटर विद नेचुरल गैस, है ना? देखो, शेवरॉन इंजन नंबर 1 जी वर्मन आर पार्टनरिंग टू बिल्ड नेचुरल गैस। देखो, मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई है, हमेशा बताता हूँ गाइज़, लिसन, जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज़ रियली वेरी नेसेसरी अगर आपको नेचुरल गैस एंड क्रूड में करना है। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ इंडेक्स व्हिच इज़ इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल एक्टिविटी है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल या गॉल, तो उसके लिए आपको दुनिया भर की न्यूज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो, मैं कब से बोल रहा हूँ, ट्रम्प ट्रम्प का फोकस हमेशा ये रहता है कि अपने गवर्नमेंट, अपने कंट्री की एम्पावरमेंट खुद वहाँ के लोग अपने हाथ में ले। बेसिकली आउटसोर्सिंग के खिलाफ होता है। आउटसोर्सिंग मतलब मैंने कोई बंदा हायर करके किसी कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया, राइट? नहीं, यूएस क्या चाहता है कि यहाँ से वहाँ से इंडिया के लोग ना आए यूएस, वहाँ से किसी और कंट्री के लोग ना आए। खुद यूएस के जो लोग हैं, वही जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है यूएस में उसके लिए करेगी। यहाँ पे भी यही है। देखो, ये नंबर 1 डेटा सेंटर पावर प्लांट खुद बना रहे हैं। विद द डेटा सैंपल खुद अपना एआई बना रहे हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चाइना से सस्ते में माल ले लिया या चाइना से कोई मज़दूर सस्ते में ले लिए, इंडिया से मज़दूर सस्ते में ले लिए, ऐसा नहीं। खुद अमेरिका अपना एआई पावर प्लांट है। हमेशा ट्रम्प का यही फोकस रहता है, राइट? तो इस चीज़ में ऑफ कोर्स देखो, नेचुरल गैस का, क्योंकि अगर ये है तो शॉर्ट टर्म फ्यूचर, अगर आप विजिबिलिटी देखें इसकी, तो इसका सिंपल सा इम्पैक्ट आपको भी पता होगा कि इसका सिंपल सा इम्पैक्ट आएगा कि नेचुरल गैस की प्राइसेस नीचे जाएगी, क्योंकि आज जो रशिया का प्रभुत्व है वो कम हो जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा, आने वाले टाइम में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर अमेरिका ये कर लेता है तो फिर नाटो कंट्रीज क्यों किसी और के पास जाएगी, राइट? सब कुछ उसका सिस्टम होगा। तो नाटो कंट्रीज क्या करेगी, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो सीधा सीधा अमेरिका से बोरो कर लेगी कि भाई ये लो, ये लो, ये लो, राइट? उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो ये वाली एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना? तो ये आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये शॉर्ट टर्म में इसका जो इम्पैक्ट है, वो आपको नेगेटिव आता हुआ दिखाई देगा, राइट? वो नेगेटिव आता दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं कल के बोलूँ, कल और इसके बारे में बोलूँ कि भाई कल क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, है ना? मंडे को क्या रहेगा, तो मंडे का इस न्यूज़ से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो रियल चीज़ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। हुँ। तो देखिए, ये तो अपनी क्रूड की आ गई न्यूज़ है। तो नेचुरल गैस में जो है बेसिकली वो सिंपल सी एक चीज़ है कि यहाँ पे टर्किस्तान पाइपलाइन में धमाका हुआ, जो ये पुरानी न्यूज़ है ना। पहली बात तो बता दूँ, 29 तारीख की ये न्यूज़ है ना? यहाँ पे आपको देखा होगा, यहाँ पे आपको मिल गया होगा, ये बता देता हूँ, कहाँ गई ये वाली न्यूज़ है, इधर है, ये देखो, टर्किस्तान कन्फर्म, ये है 16 जनवरी की न्यूज़, राइट? तो ये जो टर्की का ये था अटेम्प्ट अटैक, उन
इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि भाई टर्की स्ट्रीम, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। तो टर्की ने कन्फर्म कर लिया है कि भाई वो टर्की स्ट्रीम पाइपलाइन पे अटैक करेगा। ये पूरा जियोपॉलिटिकल है, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है, आपने अगर मेरे वीडियो सुने हैं, तो टर्की जो है वो हमेशा चाइना के पाले में रहता है, रशिया के पाले में रहता है। इनफैक्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ नाटो कंट्रीज़। तो ये चलता रहेगा, और मेरे हिसाब से, ठीक है ना? ये जो सारा न्यूज़ का जो खेल है, उस हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो, तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में नेचुरल गैस bearish रहेगा। देखो नेचुरल गैस कब उछाल मारता है, मेरी बात सुनिए, है ना? मैं चार्ट पे आऊँगा, मुझे पता है काफ़ी लोग बोलेंगे इस भाषण दे रहा, भाषण नहीं, बहुत ज़रूरी गाइज़, आप धीरे-धीरे समझेंगे मेरे साथ, है ना? तो जो नेचुरल गैस है, वो कब बढ़ेगा? अगर टेक्निकली कोई बात करे, बोले जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से बात करें कि कौन-सी ऐसी न्यूज़ आएगी कि भाई नेचुरल गैस बढ़ने लग जाएगा? तो सिंपल सी बात है, नेचुरल गैस का आपको आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, मार्केट किसका है? भाई मार्केट में कौन है? रशिया देने वाला है, यूरोप लेने वाला है, बस ये 2 ही मार्केट है। अमेरिका का भी नेचुरल गैस का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन जो मेन डील होती है, रशिया और इसमें होती है, रशिया, चाइना, यूरोप की, राइट? नेचुरल गैस के यही बहुत बड़े आप समझ लीजिए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वाली जो डील होती है, वो इन्हीं में होती है, राइट? अब अगर रशिया अपनी नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ा देता है या कुछ ऐसा कर देता है, ठीक है ना? प्रोडक्शन ये कर देता है, वो कर देता है, तो नेचुरल गैस की प्राइस में स्पाइक होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि उसके बड़े कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए, तो पूरा मार्केट ही खराब रशिया का। फिर भले चाइना क्या करेगा? यही तो ट्रम्प करना चाह रहा है कि चाइना क्या कर रहा है? जमाखोरी कर रहा है। रशिया का सारा माल सस्ते में लेता है और फिर वही यूरोप को ब्लैक के रास्ते में बेचता है, महँगे दामों में। चाइना भी माल कमाता है, रशिया भी माल कमाता है, चाइना ज़्यादा कमाता है, राइट? चाइना का काम क्या है? इधर से लेके उधर हेरा-फेरी करने का काम है, राइट? लेकिन अमेरिका में अगर ये नेचुरल गैस का पूरा सब कुछ हो गया, सब कुछ प्रभुत्व हो गया ना, तो फिर चाइना कितनी जमाखोरी कर ले उसका कोई मतलब नहीं है, सारा माल यूएस से जाएगा, बस यही एक प्लान है, ठीक है ना? तो इसका मतलब सिंपल सा है कि सोमवार को नेचुरल गैस के प्राइसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड जाता हुआ दिखेगा। अब मैं टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है? मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, इवन दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी अब नहीं मानते हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज में आप रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। आशा करता हूँ कि आप इस चीज से सहमत होंगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं कि ये है आपका चार्ट नेचुरल गैस का। तो भाई साहब ये दिखा रहा है मोटा-मोटा 267.30। हालाँकि हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया था कि 265 के आस-पास ही आएगा। स्ट्रैटेजी सिंपल थी। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मैं देखो यहाँ पे पूरी अपनी स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हमने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी। उसी स्ट्रैटेजी के तहत मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे, मैं रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ पे आपको, वैसे तो मेरे को यहाँ पे क्लियर कट 262 दे ही रखा है। अगर 265 ब्रीच होता है तो आपको 261 तो मिल ही जाएगा, है ना, सोमवार को। लेकिन अगर सोमवार को 259 ब्रीच हो गया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर सोमवार को 259 ब्रीच हो गया, तो आपको ये एनजी 240 दिखता हुआ नजर आएगा इसी एक्सपायरी में। मेरी बात सुनी? 259 अगर ब्रीच हो गया एनजी, तो इसी एक्सपायरी में 240 आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड हु नोस कि एक्सपायरी के मिड ऑफ में ही आपको 240 मिल जाए, क्योंकि इसके पीछे हमारी एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेट्स सी मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती नहीं करती। सब कुछ खुल्लम खुल्ला रहता है अपना, देखो जो बोलना है स्ट्रेट अवे बोलो, सीधा वीडियो बनाओ, कोई प्रीडिफाइंड कोई कट वट नहीं, सीधा जो होगा स्पॉन्टेनियस, सीधी सीधी सी बात है ना, जो बोलना खुल्लम खुल्ला, सीधी सी बात है। अब देखो कुछ लोग बोले गलत हो गया तो, अरे भाई गलत हो गया तो क्या हुआ? तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं कोई पहला आदमी हूँ जो गलत हो रहा हूँ, है? ठीक है ना? तो डेफिनेटली देखो गलत होना गलत बात नहीं है। सुनिए ध्यान से, आपका डिसीजन गलत होना गलत बात नहीं है। आप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल को तरीके से मैनेज करें, ढंग से जो भी आप कर रहे हैं वो करें, लेकिन फिर भी आप कभी-कभी आपके साथ गलत हो जाता है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको क्या करना है? आपको मैनेज करना है उसको। वो कहते हैं ना कि एक बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर वो गरीब मर जाए, तो उसमें उसकी ज़रूर गलती। ठीक है? ये वाली बात है, वही वाली बात यहाँ पे है। मार्केट है, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, विदाउट एनी रीजंस भी होते हैं, विथ रीजंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, राइट? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप सही डिसीजन लो और उसके बाद भी आप ट्रैप हो जाओ, लेकिन उसके बाद उस चीज को मैनेज कैसे करना है उस पे भी मैं फोकस करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया हाँ या ना, हाँ हो गया तो वाह, ना हो गया तो ओ यू बस ऐसा करके नहीं बैठना है। ना हो गया तो मैनेज करो, उसको किसी न किसी तरीके से मैनेज करो, वही मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना? तो अगर मान लो अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये नहीं हुआ, है ना? मैं नेचुरल गैस पे आ जाता हूँ, सॉरी, क्रूड ऑयल पे गोल्ड पे दब गया था। तो अगर ये नहीं होता है नेचुरल गैस में,
तो क्या वर्स्ट सिनेरियोज़ रहेंगे? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बता देता हूँ मैं, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 281 का, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 292 का। ये 2 रेजिस्टेंस से अगर 292 ब्रीच हो जाता है तो फिर वापस से आपको ये 340 वाली उछाल देता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सपायरी में इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। खुल्लम-खुल्ला है ये वीडियो, आप सँभाल के रखिएगा इस वीडियो को, खुल्लम-खुल्ला। 240 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा मुझे लगता है। आई एम अराउंड 95% श्योर कि इस एक्सपायरी में 240 तो कहीं नहीं गया, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना? क्यों लगता है? सिंपल सी बात है, टेक्निकल चार्ट आपको बता रहा है, ठीक है? उसके ऊपर से हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह जो मैं यहाँ रिवील नहीं कर पाऊँगा, सॉरी गाइज़, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, टेक्निकल चार्ट के अलावा एक हमारा हिस्टोरिकल पैटर्न भी है, जो हमने देखा है। तो गाइस काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप टेक्निकल चार्ट देखते हो, सर कैंडल आप दूसरे तो कैंडलस्टिक बताते हो, आपने तो ये नॉर्मल सा चार्ट खोल दिया। तो गाइस बात सुनिए, इस गली से जाओ, उस गली से जाओ, रास्ता आपको जाना वहाँ पे, सीधी-सी बात है ना? कोई सा भी टेक्निकल चार्ट देखो, एक तो आपको टेक्निकल चार्ट आना चाहिए पहली बात। टेक्निकल चार्ट अगर आ गया और उसके बाद अगर आप ये सोचने लगे कि आप ही ज्ञानी हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि टेक्निकल चार्ट इज़ जस्ट अ 10% आई वुड से। टेक्निकल चार्ट आना चाहिए, उसके बाद आपको हिस्टोरिकल पैटर्न समझ आना चाहिए, आपको बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क जो हमारी एक स्ट्रैटेजी है, वो आनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट कैसे पड़ता है, वो आना चाहिए। फिर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, राइट? ये सारा एक पूरा हमने वो जाल बना रखा है मार्केट के लिए, कि मार्केट इसमें फँस ही जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ तो कर रखा है। भई, क्या होता है मार्केट में? कि हार या जीत होती है, राइट? हार या जीत हो गई ना? हाँ, जीत गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हार गए तो क्या प्रॉब्लम भई? हार कैसे गए? हार गए तो सीधी-सी बात है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, मैनेज कैसे कर लेते हो बबुआ? तो गाइस साहब वो हमारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है जो मैं आपको समझाऊँगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, राइट? तो सारी स्ट्रैटेजी बना रखी है, क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूँ गाइस, जब भी गाइस सबसे मैं हमेशा से मानता हूँ कि अगर आपको मार्केट सीखना है, जस्ट नॉट अबाउट क्रूड एंड एनर्जी, कोई सा भी स्टॉक मार्केट हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, राइट? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कमोडिटीज़ मार्केट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी है ना, और अगर आपको लॉन्ग टर्म घोड़ा बनना है और आपको खुद से सीखना है, आप बोले कि मैं खुद से करूँ, तो ध्यान रखिए गाइस आपकी साइकोलॉजिकल मेंटालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपकी साइकोलॉजिकली अच्छी नहीं होगी ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइए, विराट कोहली क्या टेक्निक से विराट कोहली बना है? नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि विराट कोहली इसलिए बना है कि उसको पहले से ही पता होता है कि बॉलर किस साइड में डालने वाला है, ऑफ साइड में डालने वाला है, लेग साइड में डालने वाला है। ठीक है ना? इसलिए बने वो। आप सोचते हो कि सर वो टेक्निकली अच्छा है इसीलिए। अरे नहीं भाई साहब, आपको बॉलर की साइकोलॉजिकली पढ़नी पड़ती है कि बॉलर अब क्या सोच रहा है, बॉलर किधर डालने वाला है। उसको बोलते हैं ग्रेटनेस। सचिन पाजी को पहले से पता रहता था कि भाई साहब ये जो कहाँ बॉलर कहाँ बॉल डालने वाला है, वो उसी हिसाब से अपना स्टांस बनाते थे और फिर खेलते थे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टेक्निकलिटीज़ नहीं है, टेक्निकलिटीज़ भी थी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी था, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथनेस भी थी, मेंटल स्ट्रेंथनेस भी थी, सारी चीज़ें। वही मार्केट में तो आपको पता ही है पूरा माइंडसेट क्या होता है, पूरा माइंड गेम होता है, राइट? आपकी कब आपके दिमाग से कोई कैसे खेल जाए आपको पता भी नहीं चलता, राइट? इसीलिए सारी चीज़ों को आपको कंबाइन करना, और मेरा यही फ़ॉर्मूला, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आपका सीक्रेट फ़ॉर्मूला बता दीजिए क्या है? मैं सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ गाइस, हर चीज़ को आपको कंबाइन करना है। टेक्निकल चार्ट को कंबाइन करना है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंबाइन करना है, आपको हिस्टोरिकल पैटर्न को कंबाइन करना है, और किस तरीके से मार्केट कब कैसे बिहेव करता है वो पता करना है, एंड कौन-सी न्यूज़ से क्या ट्रिगर होता है वो पता करना है। तो जब ये चीज़ें आप धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमैटिकली आपका माइंड है ना ट्यून हो जाएगा। फिर जैसे कोई न्यूज़ आएगी आपको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अरे ये न्यूज़ है इससे तो ये होने वाला है। सही बता रहा हूँ। इस स्टेज पे जब आप पहुँच गए ना, तो मैं बोलूँगा कि आप मेरे चेले थे। मतलब आप सीख गए हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए अब आप तैयार हो, यू नो? तो गाइज़ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कोई भाषण-वाषण नहीं है, रियली वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने आपको अपना एनालिसिस दे दिया है। मंडे का जो रहा है सोमवार को, वो मुझे लगता है कि सोमवार को नेचुरल गैस नीचे ही जाने वाला है, एंड मुझे ऐसा ही लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि आपको 259 बीट करता है। अगर 259 बीट करता है तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट अवे आपको 251 फर्स्ट, और उसके बाद आपको 240 की राह आराम से, 240 तो मैं कम बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में आपको 220 भी मिलने वाला है। वेरी, वेरी हाई चांसेस इन दिस एक्सपायरी। सो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो देर किसकी बात की यार, ठोको लाइक यार, इतने प्यारे-प्यारे वीडियोस बनाए हैं यार, बहुत मेहनत की है गाइस। ठीक है ना? गर्मी में खड़ा हूँ, ठीक है? सॉरी बैठा हूँ कार में, राइट? आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस। लो लो लाइक 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 करो, लाइक से इंस्पिरेशन मिलती है, सिर्फ पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है? मोटिवेशन मिलता है कि यार इतने लोग लाइक कर रहे हैं, मेरा एफर्ट को लाइक कर रहे हैं, गाइस वो करिए प्लीज, राइट? इसके बाद मैं क्रूड ऑयल का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से जेन्युइनिटी फैलाते रहिए। कोई भी न्यूज़ आए पहले उसका ढंग से आप
विश्लेषण करिए, अच्छे तरीके से जानिए, उसकी उसमें उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, उसको ढंग से टटोलें और उसी के बाद विश्वास करके उसी के बाद अपना एनालिसिस करें। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसी तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को अगर सर्कुलेट करेंगे, तो कल को जब भी आप भी चैनल यूट्यूब में कोई खोलेंगे, कोई भी वीडियो, तो आपको सिर्फ़ जेन्युइन कंटेंट ही दिखाई देंगे। इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड गाइज़, जैसी पब्लिक की सप्लाई होगी, वैसे ही यूट्यूब पे डिमांड होगी। ठीक है गाइज़, सीखते रहिए, समझते रहिए और विश्लेषण करते रहिए गाइज़। विद दिस नाइस फुल एंड ऑल थॉट, दिस इज़ एंड साइनिंग ऑफ गाइज़। बाय बाय।